नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में। दोस्तों, भारत के इतिहास में भारतीय राजनीति का विपक्ष अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सिर्फ अभी कमजोर है, अब से पहले भी विपक्ष कमजोर रहा है कई मौकों पर और सत्ताधारी पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ मजबूती में रही है। लेकिन जहां मैं विपक्ष को कमजोर आंक रहा हूं, वहां मैं कमजोरी का पैमाना मान रहा हूं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। वर्तमान में भारतीय राजनीति का जो विपक्ष है वह आत्मविश्वास के रूप में बिल्कुल रसातल पर है। यही कारण है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए इस समय उत्साहित है। खैर, जो भी है, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है विपक्ष में और गैर भाजपाई और गैर सत्ताधारी गठबंधन के दलों ने मिलकर के आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मजबूत टक्कर देने के इरादे से एक गठबंधन बनाने की शुरुआत की है। इस गठबंधन को बनाने की पहली प्रक्रिया की बैठक पटना में होती है, उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में होती है। विपक्ष इस गठबंधन को लेकर, जिसका नाम INDIA रखा है, काफी उत्साहित है और गैर भाजपाई गैर सत्ताधारी दलों के जो नेता हैं वह इस बात को कह रहे हैं कि यदि उनकी योजना बिल्कुल सटीक बैठती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में वह सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देंगे। योजना यहां तक है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, वह यह है कि एनडीए के एक उम्मीदवार के सामने गठबंधन INDIA गठबंधन का भी एक उम्मीदवार मैदान में उतरे। लेकिन साथियों, एक INDIA के अंदर एक बहुत बड़ा पेच फंसा है कि यह दल आपस में भाजपा विरोधी होने के कारण साथ आए हैं, लेकिन इनके बीच आपस में जो एक बॉन्डिंग होती है, जो एक भरोसा कायम होता है, वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और किसी भी गठबंधन को बनने के लिए आपसी भरोसा होना बहुत बड़ी चीज है। इस बात को साथियों हमको दिखाई दिया भी कि मुंबई में जो 2 दिन पहले बैठक हुई INDIA नेताओं की, उसमें यह कहा जा रहा था कि इस बैठक के अंदर INDIA का संयोजक यानी कन्वेनर घोषित हो जाएगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित हो जाएगा और लोगो यानी INDIA का एक लोगो भी सामने आएगा। विपक्षी दल INDIA की इस बैठक को लेकर बहुत उत्साहित थे। एक एक कर विरोधी दलों के नेता, गैर भाजपाई दलों के नेता मुंबई पहुंचना शुरू होते हैं और मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी बड़े आउट भाग करके उनके स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, ये सारे के सारे नेता और दक्षिण से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से गैर भाजपाई नेता वहां पहुंचने शुरू होते हैं। बैठक को लेकर काफी 3-4 दिन से तैयारियां शुरू हो रही थी और इसी दौरान राहुल गांधी के द्वारा अडानी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथियों, इस गठबंधन के भरोसे की नींव को देखिए कि इसी दौरान संसदीय कार्य मामले मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा एक बात कही गई कि सरकार सितंबर में यानी 18 सितंबर से 5 दिन का विशेष सत्र आयोजन करेगी। इसको लेकर के INDIA गठबंधन की डोर इतनी जल्दी खुलने लगी कि जिस मुद्दे को लेकर के मुंबई के अंदर INDIA नेता इकट्ठा हो रहे थे, जिन मुद्दों पर चर्चा करनी थी, वह मुद्दे बिल्कुल काफूर बन के उड़ गए और चर्चा होने लगी कि आखिर सरकार 5 दिन के विशेष सत्र में क्या करने जा रही है, नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं। और इस विचार के बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, INDIA का जो एजेंडा था वह कहीं ना कहीं एक साइड चला।
इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि कब क्लिक करना है विपक्ष को, और उन्होंने इस बात को, हो सकता है कि जो 5 दिन का सत्र है उसमें कोई बड़ी प्रस्ताव लेकर आए, कोई बड़े कानून पास कराए सरकार, लेकिन वह भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले सिर्फ घोषणा मात्र से नरेंद्र मोदी के द्वारा INDIA गठबंधन जो 2024 में एनडीए को टक्कर देने की बात कह रहा है, उसके भरोसे का लिटमस टेस्ट कर लिया। INDIA के जो दल आपस में यह दम ठोक रहे थे कि हम एक दूसरे का हाथ थाम करके एनडीए के कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट उतारेंगे, वह अपने प्लस माइनस जोड़ घटाव को देखने लगे। इसी बीच चर्चा शुरू हुई कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून लेना आ रही है। ये सरकार चाहती है कि पूरे देश के अंदर एक बार चुनाव हो और पूरे 5 साल विकास के काम हो। लेकिन यह तो भविष्य बताएगा कि सरकार 5 दिन के विशेष सत्र में क्या कानून लाती है, क्या चर्चा करती है, क्या सरकार की रणनीति है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में इस तरह की चर्चा हुई, उसका बहुत बड़ा असर INDIA की बैठक पे देखा गया। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि INDIA के जो घटक दल हैं, जो मिलकर के INDIA गठबंधन को बनाने जा रहे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वह अभी लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए एक साथ आने की बात कह रहे हैं। लेकिन यदि विधानसभा चुनाव होते हैं तो यही दल आपस में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे भी देखे जाएंगे। जैसे बंगाल के अंदर कांग्रेस को जहां भाजपा से टक्कर मिलेगी, तो वहीं INDIA के घटक दल के रूप में शामिल कांग्रेस और वामपंथियों से भी टक्कर मिलेगी। यही बात हम यूपी के बारे में कह सकते हैं। INDIA के घटक दल समाजवादी पार्टी को जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन से टक्कर मिलेगी, वही कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में होगी। तो जब मीडिया में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि सरकार 5 दिन के सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून को लाने जा रही है, तो INDIA घटक दलों की दीवारें चरमराने लगी। जो अविश्वास की खाई धीरे धीरे पाटने की कोशिश की जा रही थी, वह फिर से चौड़ी होती दिखाई देने लगी। INDIA के घटक दलों ने इस बात पर भी विचार शुरू कर दिया कि यदि चुनाव लोकसभा के साथ विधानसभा के करा दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में INDIA का फॉर्मूला क्या होगा। क्या इसी फॉर्मूले पर, जिस फॉर्मूले पर हम लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में लागू होगा? और अगर यदि होगा तो वह खुद कहां बैठे होंगे? साथियों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि भले ही अभी मीडिया के अंदर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को सरकार 5 दिन के सत्र में लाने जा रही है, लेकिन मुझे अभी इस बात में आशंका है। देखिए, सरकार ने अभी अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोले हैं। प्रहलाद जोशी के द्वारा सिर्फ 5 दिन के विशेष सत्र की बात कही गई है। तो सरकार की चुप्पी अभी बंद मुट्ठी है। पता नहीं इसके अंदर क्या छुपा है, बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है, और सिर्फ हो सकता है कि यह एनडीए की तरफ से INDIA के भरोसे को लेकर उनकी कितनी अभी पैठ आपस में बनी है, उसके लिटमस टेस्ट के लिए ये सिर्फ बात कही गई हो। बहरहाल जो भी है, अभी मुझे नहीं लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून को सरकार लाने जा रही है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो चुका है, लेकिन फिर भी साथियों, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक पेचीदा विषय है। हालांकि हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, सब हो, इनमें अंतर विरोध चाहे हो, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से चाहते हैं कि ये चुनाव एक साथ हो। लेकिन अभी भाजपा और एनडीए विरोधी पार्टियां यह कह रही हैं कि सरकार पहले मसौदा लाए, उसको देखने के बाद कुछ बात कही जाएगी। हो सकता है कि विरोधी होने के बावजूद भी ये दल एक साथ इसलिए आने की बात कहते हैं क्योंकि
देश की जनता भी चाहती है कि देश में हर समय चुनाव का माहौल ना हो। 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद विकास की बात कीजिए, विकास को आगे बढ़ाइए। तो शायद विरोधी, एनडीए और भाजपा विरोधी भी समझते हैं कि यदि वह बिना मसौदा देखे एकदम से मुखर विरोध इसका करते हैं तो इससे जन भावनाओं में एक गलत मैसेज आएगा, जिसका फायदा एनडीए और बीजेपी को मिल सकता है। तो साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन एक पेचीदा प्रक्रिया है। इसमें कई संवैधानिक संशोधनों की भी बात होगी, कई चर्चा काफी लंबी होगी, और मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसको लाने जा रही है। बहरहाल एक शिगुफा छोड़ करके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने एक विपक्षी गठबंधन जो आकार और रूप ले रहा था, उसके अंदर एक खलबली पैदा कर दी है। जो अभी सूचनाएं आ रही हैं उसकी माने तो सरकार के पास अभी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको इस 5 दिन के प्रस्ताव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार विपक्ष के साथ चर्चा कर सकती है। यानी संसद के इस विशेष सत्र में चर्चा इन विषयों पर हो सकती है। जैसे अभी हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दी गई 123 प्रॉपर्टी, जिनकी कीमत हजारों करोड़ है, जिसे पूर्व मनमोहन सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था, उन्हें वापस ले जाने की बात है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को समाप्त किए जाने की भी बात हो सकती है। इसके साथ साथ एक बड़ा विषय है कि ईडी के चीफ संजय मिश्रा, जिनका लगातार 3 बार कार्यकाल सरकार बढ़ा चुकी है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है और कहा है कि 15 तारीख से पहले पहले आप नया ईडी अपॉइंट कीजिए। लेकिन साथियों, संजय मिश्रा की भूमिका सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संजय मिश्रा एफएटीएफ में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जिस तरह से तीनों सेनाओं को मर्ज करके सरकार के द्वारा एक सीडीएस पद को अपॉइंट किया गया है, जिस तरह से रॉ और आईबी को मर्ज करके अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, इसी तरह हो सकता है सीबीआई और ईडी को मर्ज करके एक साथ एक न्यू इन्वेस्टिगेशन चीफ के रूप में संजय मिश्रा को अपॉइंट करके बैकडोर से सरकार एंट्री दे दे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार समय से पूर्व चुनाव करा सकती है। साथियों, 5 या 6 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो कुछ लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि सरकार समय से पूर्व इन विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को करा सकती है और इसका फायदा मिल सकता है सरकार को। लेकिन साथियों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन बन के पूरा हो जाएगा और वह जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और इसका पूरा श्रेय सरकार चुनाव में लेना चाहेगी। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि राम मंदिर के निर्माण से पूर्व वह किसी भी तरह से चुनाव कराए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय है यूसीसी। इसके ऊपर सरकार जो 5 दिन का विशेष सत्र है उसके ऊपर कानून ला सकती है। उसको हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर चुनाव से पहले इसको ला करके एक विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एज लेना चाहता हूं। वैसे राजनीतिक गलियारों में यूसीसी को लेकर भी काफी चर्चा है कि सरकार 5 दिन के सत्र में यूसीसी पर चर्चा कर सकती है, यूसीसी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि पिछले ग्रीष्मकालीन सत्र में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो हमारे पैनल कोड है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया और अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा कि यह कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है और इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जनता का शोषण करना रहा, भारतीय लोगों को न्याय देना इसका मकसद नहीं था। ऐसे में इन तीनों को समाप्त करने के बाद जो नए आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है उनको लागू करने की बात हो सकती है। और यदि सरकार ऐसा करती है तो
जानकारों की माने तो आगामी 6 माह में, सिर्फ आगामी 6 माह के अंदर ही 20 से लेकर के 25 लाख लोगों को इन कानूनों का फायदा मिल सकता है। साथियों, बता दें कि बड़ी संख्या में जेलों के अंदर ऐसे लोग सजा काट रहे हैं जो बंद हैं, जो अपने अपराध के लिए तय सजा से ज्यादा समय जेल के अंदर काट चुके, सिर्फ तारीख, सही फैसले ना होना और इन कारणों से वो लोग जेल में बंद हैं। तो साथियों, सरकार 5 दिन के विशेष सत्र में क्या करने जा रही है? मुट्ठी बंद है, मुट्ठी खुलेगी तो पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेगी सरकार, या ऐसा हो सिर्फ और सिर्फ जाए और फोटो सेशन करा करके या कोई छोटी मोटी चर्चा करा करके ही इतिसरी कर दे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अभी ग्रीष्मकालीन जो सत्र हुआ है उससे लेकर के अभी तक सरकार के पास संसद में रखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे G20 उस समय तक सम्मेलन हो चुका होगा, प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीकी यात्रा, ग्रीस यात्रा, उसके बाद चंद्रयान, और अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय सूर्य यानी कि आदित्य L1 को भी लॉन्च करने भारत जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है। अब ये चर्चा राजनीतिक होगी, यह चर्चा प्रधानमंत्री की यात्राओं या उपलब्धियों की को लेकर के चर्चा होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथियों, एक बात तय है कि जिस तरह से सिर्फ एक घोषणा मात्र से जो विपक्षी गठबंधन अस्तित्व में आ रहा है INDIA, उसके घटक दलों के बीच की विश्वास की दीवारें एक भूकंप के झटके की तरह हिल गई। यानी इस INDIA में सरकार की 5 दिन के विशेष सत्र की घोषणा के बाद भूकंप के झटके दिखे और इससे कहीं ना कहीं जो एक विश्वास बिल्डअप हो रहा था उस पर एक चोट हुई है। तो यह लगता है कि अभी भी INDIA बहुत मजबूती से उस तरीके से रूप नहीं ले रहा है जिससे कह सके कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच एक विकल्प के तौर पर खड़ा हो और जनता को कन्विंस कर सके कि जी, इस NDA के अंदर ये खामियां रही और हम इनको किस तरह विकल्प के रूप में हम आपके लिए पसंद हो सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।